नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तिलक न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है एफएम रेनबो से जरीन नाज जी। जरीन जी, स्वागत है आपका हमारे तिलक न्यूज में। बहुत शुक्रिया आपका। तो जरीन जी, बात करें केवल एफएम रेनबो नहीं, पूरे रेडियो जगत की, तो एज अ मास कॉम स्टूडेंट मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि स्पेशली मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए एफएम रेडियोज में क्या क्या फील्ड्स हैं? देखिए, एफएम रेनबो से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, जी। लेकिन ऐसे भी अगर वोकल कम्युनिकेशन मीडियम की आप अगर बात करें, तो भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर जैसे आप हिंदी स्टेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हिंदी पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए और उसका जो एक तरह से ट्रेनिंग होता है, वो हम घर में मान सकते हैं कि हम जो घर में बोल रहे हैं, वो शुद्ध बोलें, खूब पढ़ें, अखबार पढ़ें, बार-बार रियाज़ करें। स्कोप तो है ही एज़ अ प्रेज़ेंटर, एज़ अ इंटरव्यूअर, इवन एज़ अ एफएम स्टेशन में रेडियो जॉकी के तौर पे, या केवल वही नहीं, आजकल तो फील्ड से भी प्रसारण हो रहा है, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर इस तरह के जो बड़े इवेंट होते हैं, जैसे भारत मंडपम वगैरह में जो आए दिन बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, या G20 वगैरह, इसकी भी लाइव टेलीकास्ट होती है। तो एक प्रेज़ेंटर स्टूडियो में रहता है, एक फ़ील्ड पे रहता है। तो यानी कि आप एक अच्छे वक्ता होने चाहिए, एक अच्छे रिपोर्टर होने चाहिए, एक अच्छे विश्लेषक होने चाहिए, और ओवरऑल मिला के कनेक्टिविटी यानी कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है और वो कैसे अच्छी रहेगी। यदि आपकी भाषा पे पकड़ है, आपके वोकैब्युलरी अच्छे हैं, आपके पास लफ्ज़ों का भंडार है, तो आप इस फ़ील्ड में खेल सकते हैं। जी, बिल्कुल। भाषा और वोकैब्युलरी से हटकर भी अगर हम बात करें तो वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसा फैक्टर है जो मेरे हिसाब से इस फ़ील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में कि किस तरीके से की जाती है और क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसकी पाठशाला मैंने बोला कि घर से ही होनी चाहिए। कि जैसे आप अगर अपनी माँ से बात करें या भाई-बहनों से बात करें, तो उसको बहुत हाई नोट पे आप नहीं बोलेंगे। आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। इतना लाउडर नोट पे आप नहीं बोलेंगे। वही बात एफएम में भी हो जाती है कि आपके पास एक माइक जैसा इक्विपमेंट है, तो आपकी आवाज़ को वो स्वतः कई गुना ज़्यादा बढ़ा के वो ऑडियंस तक पहुँचा रहा है। तो आप बहुत लाउड नहीं बोलेंगे। आप इस तरह से बोलेंगे कि सुनने वाला समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि अमूमन जो एफएम होता है, वो सूचना और मनोरंजन का संगम होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट को फुलफिल करता है। तो आप जो भी बोलें वो एटलीस्ट सुनने वाले तक पहुंच सके, ठहर ठहर के, समझ समझ के वो उससे लाभ उठा सके या आनंद ले सके एज अ एफएम स्टेशन, या जी, गाने सुन सके। तो ये टेक्निकलिटीज़ है कुछ उसकी कि पॉजेस पंचेस सही हो, भाषा पे पकड़ अच्छी हो, दुरुस्त हो, प्रोनंसिएशन डिक्शन अच्छा हो, और बांधे रखने के लिए कनेक्टिविटी हो कि मतलब आपकी अदायगी कैसी है, आपकी डिलीवरी कैसी है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, शो का जो मूड है आप उसको सही तरीके से पकड़ पा रहे हैं या नहीं। इन सब का तालमेल जो है वो एफएम स्टेशन में करना पड़ता है या जी, करने को मिलता है। जी, बिल्कुल। तो वॉइस मॉड्यूलेशन, एफएम रेडियो में फ़ील्ड्स, अब युवाओं में उत्सुकता होती है सबसे पहले ये जानने का कि अगर मैं किसी फ़ील्ड में जा रही हूँ, तो उसमें सैलरी कितनी होगी, इनकम कितनी होगी? तो रेडियो में वो एज़ अ वॉइस आर्टिस्ट, एज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एज़ बिगिनर? देखिए, अमूमन किसी फील्ड में क्या होता है कि आप पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक जब कर लेते हैं, तब आप उसमें घुसते हैं और फिर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है एज़ अ सैलरी। बट इस फील्ड की ये विशेषता है ना कि आप +2 भी हैं ना, और साइमल्टेनियसली आप 2-3 चीज़ें करना चाह रहे हैं। जैसे कहीं आप ऑडिशन देने चले गए हैं, कहीं आपने वॉइसिंग की ऑडिशन दी, कहीं आपने डबिंग की ऑडिशन, तो हर एक मास और क्लास ग्रुप के लिए काम है। जैसे कि मान लिया कोई मूवी की डबिंग होगी, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि केवल 50 वर्ष के व्यक्ति को ही काम मिल रहा है, उसमें 40 वर्ष के व्यक्ति, 14 वर्ष के व्यक्ति, जी, सब तरह के कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि मूवी में बहुत सारे रोल्स होते हैं और बहुत सारे किरदार होते हैं। हुँ, तो ऑब्वियसली एक 14 साल के बच्चे को ऑडिशन का मौका मिलता है और उस मूवी में वो एक 14 साल के अभिनेता के ऊपर अपनी आवाज़ देता है, तो उसका तो वहीं से आरंभ हो जाता है पैसे कमाने का जो जी, काम जी। है, और उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट भी दी जाती है। लेकिन रही बात कि अगर हम पढ़ाई या डिग्री लेकर इस फील्ड में आएँ, तो कितना मिलता है, क्या मिलता है? इसका कोई पर्टिकुलर पैमाना नहीं है। जी,
कई जगह आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं कि आपने 1-2 शो कर लिया तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये बन गया उसके, 5-6 ड्यूटीज़ आपने कर ली मंथ में और बाद में आप कुछ और काम भी कर रहे हैं, जी। यानी कि कहीं और भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एज अ आपको बोलने का हुनर है अच्छा, तो आप रेडियो में भी आ रहे हैं, एफएम स्टेशन में भी प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं और उससे आप शहर तक पहुंच रहे हैं। तो आप साथ में कोई काम करते हुए भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल फ्लेज्ड जाना है रेडियो जॉकी बनकर, जी। तो इसका पे स्केल काफ़ी अच्छा हो जाता है कि ये 50,000 भी हो सकता है, ये लाख रुपए भी हो सकता है, उसके लिए 2 लाख भी जाता है, 4 लाख भी जाता है। यानी कि आपकी जितनी पॉपुलैरिटी है या आपका शो जितना बेहतरीन चलता है या आपकी डिमांड जितनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी भी अप एंड डाउन होती रहती है। और बस केवल एफएम में ही प्रेजेंटेशन नहीं, आपको सोशली भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलने लगते हैं। कई आपके वीडियोस बनते हैं, जो एफएम स्टेशंस भी आजकल ऑडियो के अलावा वीडियोस भी बना रहे हैं जिसमें उनके प्रेजेंटर दिखते हैं और उनके भी यूट्यूब लाइक और व्यूज़ होते हैं, जी। तो उससे भी कमाई होने लगती है। और उसके अलावा को कई जो ये आरजेस होते हैं, ये कई सोशल कॉज से भी जुड़ते हैं, हम्म। सरकार के होते हैं या प्राइवेट होते हैं या एनजीओ से मुतालिक होते हैं, तो इनको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे लाखों की कमाई भी होने लगती है क्योंकि वो एज अ सेलिब्रिटी हो चुके होते हैं और वो कहीं भी आते हैं या किसी भी सोशल कॉज में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे ऑडियंस उनको सुनती है या भीड़ इकट्ठी होती है, तो उनको पर्टिकुलर वो प्राइवेट या सरकारी संस्थान पे करता है उसके लिए। तो ये एक अच्छा फील्ड इसलिए भी मैं कहूँगी कि आपको लोग सुन रहे हैं और प्लस आपको सुनने के लिए अमाउंट भी मिल रहा है और आपकी पहचान भी हो रही है एज अ सेलिब्रिटी। जी, 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 बिल्कुल। तो पूर्णतः बात ये है कि टैलेंट इसमें पूर्ण तरह से मैटर करता है कि कितना टैलेंट है, उसी हिसाब से आपको वेजेस और पोजीशन सब चीज़ मिलेगी। देखिए, टैलेंट तो एनहांस करने की भी चीज़ है। जैसे डे टू डे आप पढ़ाई कर रहे हैं यदि, तो आप अपडेट होंगे तो ऑब्वियसली आपको नॉलेज ज़्यादा होगा। जिस विषय का ज्ञान हमें कम है, उस पे थोड़ा हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। तो जैसे मान लिया मेरी रुचि फ़िल्मों में है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में है, मुझे स्पोर्ट्स के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं है। जी। लेकिन आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा शो आप कर रहे हैं जिसके बीच में आईफा या वर्ल्ड कप क्रिकेट या कोई ऐसा सीरीज़ चल रहा है वेस्ट इंडीज़ इंडिया का, कि उसकी अपडेट देनी ज़रूरी है। हुँ। और उस अपडेट के बिना पब्लिक आपको सुनेगा नहीं, क्योंकि बीच-बीच में उसको लाइव अपडेट भी चाहिए और प्लस एंटरटेनमेंट भी चाहिए। जी। तो अगर आपकी कमांड नहीं है उस फील्ड में, तो आप डेवलप करेंगे, क्योंकि वो उस फील्ड की डिमांड है। क्योंकि आप एक एंटरटेनर शो के बीच-बीच में क्रिकेट अपडेट्स भी बता रहे हैं, तो आपको जहाँ नहीं आता है उसको आप अपडेट करिए और उसके बाद इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए। इन्फॉर्मेशन के अलावा एंटरटेनमेंट का सलीका, तरीका, मिमिक्री, स्टाइलिंग कुछ इस तरह की आपकी हो, यूएसपी हो, यूनिक हो कि लोग आपको सुनना ज़्यादा पसंद करें। जी, जी, बिल्कुल। सुनना तो लोग आपको भी काफ़ी पसंद करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट ही रहेगी, प्लीज़ हमें भी कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन का अपना कुछ ऐसी झलकी दिखाइए जिससे हमारे ऑडियंस को पता चले कि किस-किस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन किया जा सकता है, कैसे अपनी आवाज़ को भारी करके, अपनी आवाज़ को पतला करके आप अलग-अलग कैरेक्टर्स के लिए अपनी आवाज़ को सेट कर सकते हैं। अगर आप दिखा सकें। जैसे कि कोई राइम हम बिठाते हैं, मान लिया कि किसी शो को हम ओपनिंग अगर देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नमस्कार नमस्कार, मैं देख रही हूँ कि हमारे दर्शक हो रहे हैं कुछ ज़्यादा ही बेकरार, तो भाई हम नहीं करवाते हैं आपको इंतज़ार और यहीं से शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को बार बार लगातार, तो आप सभी हो जाएं तैयार। जी हाँ, 102.6 माइंड ब्लोइंग मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ ज़रीन, ताज़ा तरीन प्रोग्राम आपका, वही अपना जाना पहचाना दिल ढूंढता है। तो आपका दिल क्या ढूंढता है, आपका दिन कैसा गया? 50-50 बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा, हमें जल्दी से बताइए। 567676 हमारा नंबर है, जुड़ जाइए हमसे। तो हमको एक्सटेम्पोर बोलना होता है जी, और जी। उसमें फंबल की गुंजाइश जितनी कम हो उतना बेहतरीन आपका प्रोग्राम होगा। जी। इसके अलावा जैसे कि आप किसी की मिमिक्री कर रहे हैं या फिर किसी से कम्युनिकेट करने के लिए उसके लहजे में बोल रहे हैं। जैसे मान लिया आपने बिहार से कनेक्ट किया, अरे भाई साहब कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, अरे वहाँ मौसम कैसा है हमें बताइए। मतलब थोड़ी देसी लैंग्वेज को भी आपने इंक्लूड किया तो और एंटरटेनिंग लगा। किसी एक्ट्रेस को आप मिमिक कर लेते हैं तो उसमें और चार चांद लग जाता है। ओफो, ये सर्दी का मौसम जा रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है, इसी के बिना तो मुझे जिया ही नहीं जाता, लेकिन मैं चलाती हूँ बेहतरीन गाने। तो आप गानों को सुनिए और ठंडी ठंडी शीतल शीतल वातावरण में एकदम से कूल कूल हो जाइए। तो आपने वहाँ पे थोड़ी आवाज़ को चेंज करके, मतलब ओवरऑल आपका काम है एंटरटेन करना पब्लिक को। अब वो देसी लैंग्वेज करके आप कर सकते हैं, वो थोड़ा ह्यूमर डाल के आप कर सकते हैं कि मतलब आप अपने दर्शकों या अपने लिसनर्स को बांधे रखें
किसी भी ज़रिए या किसी भी मोड से। जी, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने दर्शाया कि किस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन से ही हम एंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों का संगम करके अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ज़रीन जी आपका। आप आए, अपनी नॉलेज से हमारे व्यूअर्स की नॉलेज एनहांस की, उन्हें बताया वॉइस मॉड्यूलेशन, एफएम में करियर के बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही ताज़ा इंटरव्यूज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए तिलक न्यूज़। मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी इंटरव्यू में। नमस्कार।